दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा आयोजन जो हर एक 144 साल में सिर्फ एक बार होता है। हाँ, आपने सही सुना, 144 साल। और यही कारण है कि ये महाकुंभ मेला हमारे जीवन में सिर्फ एक बार देखने का मौका देता है। इसे सिर्फ एक धार्मिक आयोजन कहना गलत होगा, क्योंकि यह हमारी आस्था, संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव है। इस साल प्रयागराज का पवित्र संगम स्थल एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। अनुमान है कि इस महाकुंभ मेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। एक ऐसा मानव समागम जिसे देखना अपने आप में एक अविश्वसनीय अनुभव होगा। ये हमारी पीढ़ी का आखिरी मौका है, एक ऐसा आयोजन जो शायद आपके बच्चों या पोते पोतियों को भी देखने को न मिले। तो दोस्तों, चलिए इस दुर्लभ और ऐतिहासिक महाकुंभ मेले की अनसुनी कहानियों और छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का वो संगम है जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र आयोजन है। यह मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। इन 4 स्थानों को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन भी है। महाकुंभ मेला 4 स्थानों प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम, हरिद्वार, गंगा नदी, उज्जैन, क्षिप्रा नदी और नासिक, गोदावरी नदी पर आयोजित होता है। हर स्थान पर इसका आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। यह ज्योतिषीय स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि इन पवित्र स्थानों पर ग्रहों की विशेष स्थिति में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। प्रयागराज का संगम स्थल 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल है। यह स्थल हमेशा से हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है। महाकुंभ मेला समुद्र मंथन की प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। देवताओं ने अमृत की रक्षा के लिए उसे लेकर आकाश उड़ान भरी। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला अपने विशाल आकार और भाग लेने वाले लोगों की संख्या के लिए जाना जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समागम माना जाता है। 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 12 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। इतना बड़ा आयोजन करने के लिए भारी मात्रा में संसाधन, सुरक्षा और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह आयोजन धार्मिकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ मानवता के सामूहिकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। महाकुंभ मेले का सबसे अनोखा और रोचक हिस्सा नागा साधु है। ये साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं और पूरी तरह नग्न होकर तपस्या करते हैं। ये अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और मेले के दौरान अपनी आध्यात्मिक साधना का प्रदर्शन करते हैं। नागा साधुओं का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है। यह स्नान मेले का पहला प्रमुख स्नान होता है, जिसमें नागा साधु सबसे पहले पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह आयोजन भगवान शिव को समर्पित है और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। ये अखाड़े हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर अखाड़ा अपने सिद्धांतों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। अखाड़े मेले के दौरान अपने अनुयायियों को धर्म, योग और आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। इन अखाड़ों के साधु और महंत मेले में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान करना है। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। प्रयागराज का संगम स्थल, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, को सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है।
महाकुंभ के दौरान कुछ खास दिन होते हैं जिन्हें शाही स्नान के रूप में मनाया जाता है। इस साल के प्रमुख स्नान दिवस हैं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। इन दिनों संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव है। मेले में भजन, नृत्य, प्रवचन और सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देता है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, इसलिए इसकी सुरक्षा और प्रबंधन अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। 50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 2500 सीसीटीवी कैमरे पूरे मेले की निगरानी कर रहे हैं। 20,000 सफाई कर्मी मेले को स्वच्छ रखने में जुटे हैं। ये आयोजन दिखाता है कि सही प्रबंधन से करोड़ों लोगों की भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। महाकुंभ मेला न केवल भारत का गौरव है, बल्कि यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक इस आयोजन को देखने और अनुभव करने आते हैं। महाकुंभ मेला भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। ये आयोजन स्थानीय व्यापार, पर्यटन और अस्थायी रोजगार के माध्यम से करोड़ों रुपए का योगदान करता है। मेले के दौरान होटल, परिवहन और खानपान उद्योग को भारी मुनाफा होता है। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ मेला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और रहस्यमयी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।